देखिए बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमें हिंदी का पेपर कैसे पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि कोई ऐसा ऑनलाइन बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिस पर सारे टीचर बिल्कुल स्पेशल हो, हमारी मन की मर्जी का पढ़ाएं। ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनली NS UP बोर्ड 12 है जो पूरे यूट्यूब पर फ्री में क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल NS UP बोर्ड 12। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सामान्य हिंदी का पेपर पैटर्न, जो आपको देखना बहुत जरूरी है। जब तक आपको पेपर पैटर्न नहीं पता होगा तब तक आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं और आपका कितने मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल इसमें होता है या नहीं होता है, कितने खंड आपको इसमें पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं। जब तक ये आप गोल सेट नहीं करेंगे और जब तक ये सेट नहीं करेंगे कि हम सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है हम कहाँ से तैयारी करें जिससे कि हमें कम से कम 90% मार्क्स स्कोर कर सकें क्रैश कोर्स से। तो देखिए, जो क्रैश कोर्स आपको 1500 में मिलता है, इस चैनल पर आपको बिल्कुल हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस चैनल पर हमारे सभी सब्जेक्ट की यदि आप वीडियो देखोगे तो सारे के सारे टीचर स्पेशल हैं। स्पेशल टीचर्स के द्वारा आपको फ्री में क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आपको सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है इसमें दो खंड आपको मिलेंगे, खंड ख और खंड क, ठीक। तो देखिए, इसमें टोटल 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 18 क्वेश्चनों को हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए कितने कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी है, यानी कि आपको 10 बहुविकल्पी मिलेंगे जो कि 10 नंबर के ही होंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि आपको एक गद्यांश मिलेगा, उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, उन प्रश्नों का आपको जवाब लिखना है, आंसर लिखना है, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेम बिल्कुल इसी का भाई है, ये गद्यांश होता है, ये पद्यांश होता है, ठीक है। सेम बिल्कुल इसी प्रकार से ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लेखक का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है 5 नंबर का, जो आप जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय याद करते हो, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए और उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए 5 नंबर में। इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, लेकिन वहां पर जीवन परिचय की कोई बात नहीं होती, लेकिन आपको जीवन परिचय भी करना होता है। उसमें जीवन परिचय को हिडन किया गया होता है, लेकिन बिना जीवन परिचय के कोई साहित्यिक परिचय नहीं होता। तो इसी प्रकार से कभी कभी साहित्यिक परिचय करना है आपको और उनकी कृतियों का उल्लेख करना है, 5 नंबर मिलेंगे। एक कहानी आपको पूछी जाएगी और वो कहानी आपको करनी है, 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 खंड काव्य से आता है, ये 5 नंबर तो बिल्कुल आपके फ्री के होते हैं। ये अलग अलग जिले के लिए खंड काव्य बिल्कुल फिक्स होता है। हम इसको एक वीडियोस में ही पूरा खंड काव्य प्रोवाइड कर देंगे, जो भी आपके जिले में पूछा जाता है उसको तैयार कर लेना, ठीक। आपका ये 5 नंबर का होता है। इसी प्रकार से खंड ख होता है, इसमें भी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से आपकी संस्कृत स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, संस्कृत में क्या है, संस्कृत का आपका पहला क्वेश्चन गद्यांश पर आधारित होता है। इसमें आपको से संदर्भ, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है। कोई आपको संस्कृत का पहरा देखने को मिलेगा और उस पहरे के आपको उसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। ये 7 नंबर में पूछा जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे गद्यांश और पद्यांश होता है, ठीक, दोनों 10-10 नंबर के होते हैं। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। इस गद्यांश और पद्यांश में देखिए अंतर क्या है। जो गद्यांश का पहरा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और जो पद्यांश होता है श्लोक टाइप का आपको देखने को मिलेगा, 2 लाइन का, ठीक है। उसका आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी 7 नंबर में ही पूछा जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 मुहावरे आपको पूछे जाएंगे और लोकोक्तियां, ठीक है, ये 2 नंबर में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि कोई एक ऐसा अपठित पद्यांश मिलेगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। इस प्रकार से उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर आधारित, वो आपको उसके आंसर करने हैं। ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 शब्द युग्मों का अर्थ चयन करना, यानी कि आपको शब्द युग्म देखने को मिलेगा, उसका आपको अर्थ चयन करना, ये 2 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 किसी एक शब्द के 2 अर्थ, कोई आपको एक शब्द मिलेगा उसके 2 अर्थ आपको लिखने हैं।
इस प्रकार से ये भी 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 14, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि आपको एक वाक्य मिलेगा, उस वाक्य का एक शब्द लिखना है, तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ये वाक्यों को शुद्ध करना, आपको कुछ गलत वाक्य देखने को मिलेंगे और उन वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है, 2 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये रस, छंद और अलंकार, ये प्रत्येक जो रस और छंद अलंकार है ये 2-2 नंबर में पूछा जाता है और ये 2-2 नंबर इस प्रकार से मिलाकर आपके 6 नंबर के पूछे जाते हैं। रस, छंद, अलंकार तो 100% ये फिक्स होता है, ये तो आपके 6 नंबर ये और 5 नंबर आपके ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, ये तो 100% आता ही है। ठीक, उसके बाद देखिए आपको पत्र पूछा जाएगा, पत्र की भी एक वीडियो बना देंगे हम, बिल्कुल प्रत्येक वीडियो इस चैनल पर हम 1 शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे और प्रत्येक वीडियो इस चैनल की इतनी इंपॉर्टेंट होंगी, यदि आपने एक वीडियो भी मिस कर दी तो आपके समझ लेना मार्क्स कम हो जाएंगे। जैसे कि आपने रस, छंद, अलंकार की वीडियो आपने नहीं देखी, आप ऐसे ही चले गए और सारा तैयार कर गए, तो आपके ये जो 6 नंबर हैं ये 6 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक वीडियो इस चैनल पर जो हम बना रहे हैं, प्रत्येक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मन लगाकर बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। आपके इस चैनल से सबसे कम वीडियोस में हम 90% मार्क्स स्कोर करा देंगे, जो आपको 1500 में अदर ब्रांड से कोर्स देखने को मिलता है, फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं सबसे बेस्ट टीचर के द्वारा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निबंध, ये भी 9 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हैं, आप अपनी भाषा में निबंध को बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं, 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का पेपर पैटर्न। तो डियर स्टूडेंट, इस चैनल से बिल्कुल मन लगाकर प्रत्येक वीडियो को देखिए, हम आपको 90% मार्क्स स्कोर कराने का वादा करते हैं, बिल्कुल हम कराकर छोड़ेंगे, बस मन लगाकर एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।